नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है न्यूमेरोलॉजी। तो आज हमें दीपा कुछ न्यूमेरोलॉजी के बारे में बताएंगी कि न्यूमेरोलॉजी होती क्या है और कैसे हमारी डेली लाइफ पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे हम नंबर्स के हिसाब से बिहेव करते हैं। तो दीपा आप बताएंगी कि जैसे हम किसी से मिलते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको ऑब्जर्व करने के बाद हम बोलते हैं ये तो 6 मूलांक का नंबर है या फिर 9 मूलांक का, जो भी हम जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये हमें कैसे पता चलता है? दीप्ति, जो न्यूमरोलॉजी है वो एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ। जैसे कि एक टॉपिक बड़ा टॉपिक है और उसके कुछ सब टॉपिक होते हैं, इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी भी होती है। तो जैसे आपने पूछा कि न्यूमरोलॉजी में हम किसी की भी पर्सनैलिटी को देख के कैसे बताते हैं, तो ये आपको पता ही है कि जो न्यूमरोलॉजी में दो चीज़ें आती हैं, एक तो मूलांक हो गया, एक भाग्यांक हो गया। अब किसी को भी देख के कैसे कह सकते हैं कि ये पर्सन, मतलब कुछ देर बात करते हैं या उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, तो ये पर्सन ये वाले नंबर का है। अब जैसे आपने 6 नंबर बोला, उस पर्सन का जो 6 नंबर वाला पर्सन होगा ना, उसका लाइफस्टाइल अलग होगा। वो सबके साथ मेल जोल बहुत अच्छा बढ़ाएगा। वीनस का नंबर है क्योंकि, है ना। फ्रेंडशिप उसकी बहुत अच्छी होगी, बहुत सारे लोगों से भी हो सकती है समटाइम, अगर उसका एक्यूरेट नंबर वीनस का है तो। वो तो हमें बाद में ग्रिड बना के पता चलता है। लेकिन जो पहला नंबर, जो उसका पर्सनैलिटी नंबर है, जिस नंबर पे, जिस डेट पे वो पैदा हुआ है, तो उसको देख के बताया जा सकता है कि ये पर्सन का बिहेवियर इस तरीके का है, तो ये नंबर ऑलमोस्ट ये वाला होना चाहिए। और ज़्यादातर ये होता है, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहते हैं तब पता लग जाता है कि ये ऐसे नंबर का पर्सन है। कई बार दीपा हम सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि लोग बदले जा रहे हैं लेकिन पैटर्न सेम है। तो क्या इसकी न्यूमेरोलॉजी में भी रेमेडीज होती हैं? भी बिल्कुल होती हैं, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, इसीलिए मैंने आपको बोला कि एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। प्लैनेट सेम है, और दूसरा इंसान की भावनाएं सेम हैं। ठीक है, अब इंसान किसी भी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, एक तो वो भावनाओं से कर रहा है, दूसरा जो उसका ग्रिड में नंबर्स हैं, तो नंबर के अकॉर्डिंग उसके साथ वो सिचुएशन चलती जा रही है। जब तक उसका फ्रेंडली नंबर आप चेंज नहीं करोगे, जैसे कि तो मूलांक और भाग्यांक दोनों नंबर एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होंगे। और उसके साथ में अगर हम थर्ड नंबर देते हैं किसी को जो उसकी ग्रिड में मिसिंग है, और उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें अगर वो हेल्प कर सकते हैं, तो उसको हम रेमेडी के तौर पे नंबर देंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर हम उसके ग्रिड में लिखना है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। न्यूमरोलॉजी के अंदर भी जिस तरीके से हम एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे उपाय करते हैं, जैसे ब्रेसलेट पहना दिया, उस कलर के कपड़े पहना दिए, मेडिटेशंस करवाई अलग अलग तरीके से, या नंबर को ही लिख कर यूज़ किया। नेमोलॉजी में उसके नेम को चेंज कर दिया, नेम के अंदर भी देखेंगे कि न्यूमरोलॉजी के साथ में उसकी डेट ऑफ बर्थ, मूलांक, भाग्यांक के दीपा, साथ एक में। मिनट में एक चीज पूछना चाहूंगी इसी के बीच में, क्या नेम चेंज करने से भी लाइफ में चेंज आता है? बहुत चेंज आता है लाइफ में, क्योंकि जैसे अभी हम कंटिन्यू कर रहे थे बात को कि नेम चेंज करने से कैसे होता है। अब ये तो है नहीं ना कि हम किसी भी पर्सन की जो जिस डेट पे पैदा हुआ है, जिस समय पे पैदा हुआ है, वो हम चेंज कर दें। हम परमेश्वर तो है नहीं। तो वो डेट सेम रहती है। हम उस पर्सन को एडिशनल एज रेमेडी नंबर कैसे देते हैं, हम उसका नेम चेंज करके दे सकते हैं कि वो उसको फुलफिल कर ले, कंपैटिबल हो जाए। नाम क्या पूरा बदलना पड़ेगा? नाम पूरा नहीं बदलना पड़ता, इनफैक्ट नाम हम इतना बदलते हैं कि उसका प्रोनाउंसिएशन वही रहे, और कुछ अल्फ़ाबेट सपोर्ट में हम डाल सकते हैं। तो नाम हल्की सी हम स्पेलिंग चेंज कर देते हैं जिससे पता भी नहीं चलता और मतलब चेंज भी आ जाता जी है। बिल्कुल। और ऐसे आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी देखे होंगे कि जिन्होंने अपने नेम को उस नंबर पे लेके आया है। जैसे कि ज़्यादातर नेम फेम का नंबर हम नंबर 1 को बोलते हैं, और किसी का नंबर नंबर 3 पे आ रहा है या 4 पे आ रहा है, उसको अपनी पर्सन, अपनी अगर 3 पे है तो उसको अपनी स्टडी से या और किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसको अपना नेम फेम चाहिए सबसे बड़ा, तो उसका जो पर्सन का हमें नंबर 1 एक्टिवेट करना है, तो हम वहाँ पर उनका नेम चेंज कर देंगे, नेम को हम नंबर 1 पे लेके आएंगे। क्योंकि होता क्या है दीप्ति, जो इंसान का नाम है वो ही सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। कोई भी आपकी ग्रेड नहीं देख रहा, कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं देख रहा, पर नेम तो देख रहा है, आपके साइन तो देख रहा है। तो वही अल्फ़ाबेट ऐड ऑन भी कर सकते हैं, और अगर निकालने की गुंजाइश है वो भी कर सकते हैं। फादर नेम पर भी नेम को चेंज किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन ये हम करते हैं। कोई पर्सन हमसे कहता है कि मुझे अपने नाम का प्रोनाउंसिएशन नहीं चेंज करना,
आप उसके अकॉर्डिंग मेरा नेम चेंज करो, नंबर चेंज करो। कोई पर्सन कहता है मैं ओके हूँ, आप मेरा नेम चेंज कर दो, तो मैं वो भी दे सकती हूँ, है ना। कोई कहता है कि नहीं, मैं अपने फादर के नेम को ऐड करना चाहता हूँ और मेरे नंबर भी अप्रोप्रिएट होने चाहिए, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं नंबर्स को एज रेमेडी की तरह यूज़ करना। जी, मैंने भी अपने बेटे का नेम चेंज करवाया है, डोमिसाइल करवा के। तो फादर का नाम बीच में इंसर्ट किया मिडल नेम में। हाँ, ऐसा होता है। तो आपको, अब आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओ कि जब आपने नंबर चेंज किया और फादर का नेम बीच में लगाया तो क्या इम्पैक्ट पड़ा? उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया, क्योंकि फादर से वैसे ही उसका जैसे मेरे बेटे का सूर्य अच्छा ही है, तो फादर का उसको सपोर्ट रहेगा ही, तो उसके नेम में भी हमने वो सपोर्ट दिया। तो उसकी लाइफ में अब जैसे एक ग्रोथ होनी शुरू हो गई है, स्टडीज में भी आप ले लीजिए या बाकी चीजों में भी। और दीप्ति, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, जितना मैं समझ पाती हूँ न्यूमरोलॉजी को, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि जैसे आपने अपने हस्बैंड का नाम अपने बेटे के नाम के साथ जोड़ा, तो दोनों की कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग भी शायद पहले से बेहतर हुई, पहले से बेटर हो गई। है ना। ये सब चीज़ें होती हैं और ये यूनिवर्सल चीज़ें हैं। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी को बिलीव करते हैं, वैसे ही हम न्यूमरोलॉजी को बिलीव करते हैं। तो दीपा, जैसे कई हस्बैंड वाइफ की या बच्चों की और पेरेंट्स की आपस में नहीं बन रही, कंपैटिबल नहीं है नंबर, तो उनको हम कैसे ठीक करेंगे? वो कंपैटिबिलिटी कैसे बिठाएंगे हम उन लोगों के बीच में? उसमें भी यही होगा दीप्ति, कि हम कुछ रेमेडीज़ देंगे। सबसे पहले हम सबकी ग्रिड को चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है चारों के बीच में या तीनों के बीच में या कपल के बीच में जो एक एनिमी नंबर आ रहा है, जो कि इन दोनों को कंपैटिबल होने नहीं दे रहा। और दीप्ति, एक चीज़ और बताती हूँ, जो न्यूमरोलॉजी है वो भी एनर्जी शिफ्ट ही है, ये हमें पता है। तो न्यूमरोलॉजी भी चक्रा, वास्तु को कनेक्ट करती है। तो जब हम ग्रिड बनाते हैं तो उसमें ये भी देखा जाता है, जैसे हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप वाली दिशा में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कि रिलेशनशिप वाली ग्रिड जो है, वो कॉलम है, वो बिल्कुल खाली तो नहीं है। तो उसमें से हेड ऑफ द फैमिली या अर्निंग पर्सन, अब वो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग है फिर? तो उसमें से हम पूछ लेते हैं सामने वाले से कि हम किसका नंबर को प्रोमिनेंट कर सकते हैं, या देख सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन जिसकी चेंज ना हो रही हो, तो वो कर सकते हैं, और अगर हो सके तो दोनों की भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन हम उसको चेंज करते हैं। सबसे पहले तो यही होता है ना आदित्य, कि सामने वाले से पूछा जाता है कि आप चाहते क्या हो, है ना। तो जैसे जैसे काउंसलिंग चलती रहती है, जैसे जैसे बातचीत चलती रहती है, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आते रहते हैं। दीपा, जैसे आपने बोला वास्तु, तो मेरे अंदर एक और क्वेश्चन आया है। जैसे हम नए घर में शिफ्ट हुए और वहां जाके हम बीमार हो रहे हैं, या आपस में ही लड़ाई झगड़े हुए जा रहे हैं, या स्टडीज में अब बच्चों का मन नहीं लग रहा, बच्चे खेलने की तरफ चले गए हैं, तो ऐसा क्यों? दीप्ति, दोनों चीज़ें हैं। एक तो वास्तु भी है, जो मैंने बोला कि ग्रिड में हम देख सकते हैं कि कहीं ग्रिड खाली तो नहीं है, कहीं ग्रिड में ही कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उस दिशा का हम, मतलब दिशा का ज्ञान ग्रिड से भी हो जाता है। अच्छा, मतलब हमें वास्तु का भी, न्यूमेरोलॉजी में वास्तु का भी पता चल जाता है जी जी, बिल्कुल पता चल जाता है। और दूसरा, जैसे आपने कहा परेशान हो रहे हैं जब से घर में आए, हो सकता है कि जो पर्सन है, जो अर्निंग हैंड है या जिसके नाम पे घर है, या सबका ही जो घर का नंबर है, उनके नंबर के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग कंपैटिबल ना हो, तो उसकी रेमेडी करनी पड़ती है। तो दीपा, इसकी रेमेडी बताएंगे? दीप्ति, इसमें होता क्या है कि हम हाउस नंबर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अच्छा, हाउस नंबर कैसे चेंज हो सकता है दीपा? हाउस नंबर चेंज होता है। हाउस नंबर कैसे चेंज होता है? जैसे किसी घर का नंबर 2 है, ठीक है, टोटल में 2 आ रहा है नंबर, जैसे 11 नंबर हाउस हो गया, तो 1+1 है, और पर्सन के फैमिली में से किसी को भी वो सूट नहीं कर रहा, मतलब अगर वहाँ पे आपने बोला लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और वो उनके ग्रिड से भी मैच नहीं कर रहा, तो उसके अंदर अगर उनका फ्रेंडली नंबर 3 है, तो हम बाहर नेम प्लेट पर +1 करवा देंगे, और +1 को करके उसको हम सर्कल कर देंगे। जो न्यू नंबर ऐड किया है उसको सर्कल। हाँ, तो उससे क्या हुआ कि 2+1 हो गया, और जो 3 नंबर है वो उनका फ्रेंडली नंबर है, तो ये मैच कर जाएगा। और ऐसा हमने बहुत बार किया भी है और लोगों को फर्क भी पड़ा है। दीपक, कुछ नंबर्स हमें ऐसे लगता है बचपन से कि ये नंबर मेरे लिए बहुत लकी है, या ये मेरा लकी चार्म है, कोई पर्सन है ये मेरा लकी चार्म है, तो ऐसा हम क्यों फील करते हैं? ऐसा हम इसलिए फील करते हैं दीप्ति, चाहे वो नंबर आपका डेस्टिनी नंबर नहीं है, चाहे वो नंबर आपका बर्थ नंबर नहीं है, पर्सनालिटी नंबर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नंबर आपकी ग्रिड पे प्रोमिनेंट हो रहा है,
हो सकता है वो नंबर एक से ज़्यादा बार आपको आपकी ग्रिड के अंदर आ रहा है। जब नंबर एक से ज़्यादा बार ग्रिड के अंदर रिपीट होता है तो वो अपनी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको देता है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है, और वही नंबर आपको नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को ये नंबर बहुत बार सूट कर रहा है, जैसे उसी नंबर का घर, उसी डेट पे आप कोई काम कर रहे हो, उस टाइम पे आप कोई काम कर रहे हो, और वो लगातार ऐसे हो रहा है कि पैटर्न रिपीट कर रहा है और आपको अच्छा भी लग रहा है, वो आप खुश भी हो उस नंबर को लेके, तो वो आपके साथ कहीं ना कहीं मैच कर रहा होगा, ये आपके भाग्य में, आपके ग्रिड में नंबर ज़रूर पाएगा। तो क्या रिपीटिंग नंबर अच्छे होते हैं हाँ जी, ग्रेड में? बिल्कुल अच्छे होते हैं, लेकिन रिपीटिंग नंबर लिमिट टाइम पे होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की एक्सेसिवनेस जो होती है वो नुकसान करती है। दीप्ति, अगर ग्रिड के अंदर डबल नंबर है, जैसे डबल 2 हो गया, डबल 3 हो गया, तब तक तो वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है, लेकिन वो ज़्यादा हो जाता है, 3 बार या 4 बार हो जाता है, तो वहाँ पर वो अपनी वीकनेस दिखाना शुरू कर देता है। या कई बार इंसान का जो नेचर होना चाहिए, जो 2 नंबर की क्वालिटी होनी चाहिए, वो डिसक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो 3 बार ही अगर आता है तो वो इंसान को स्ट्रेंथ में लेके जाता है, क्योंकि एक नंबर वैसे भी आपको पता है सूर्य का नंबर है। सूर्य जो होता है वो अपनी एनर्जी को खुद संभाल सकता है, तो इसीलिए जो एक नंबर है वो तो फिर भी अपनी स्ट्रेंथ को संभाल के रख सकता है 3 बार में। बाकी के नंबर 2 बार ज़्यादा अच्छे होते हैं, 3 बार आते आते नंबर थोड़ा सा अपना इम्पैक्ट वीकनेस की तरफ दिखाने लगते हैं। डिस्टर्बेंस, लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हाँ, करते हैं। क्या दीपा न्यूमेरोलॉजी और कर्मा का कोई रिलेशन है? कर्मा का रिलेशन तो हर जगह है, न्यूमरोलॉजी के अंदर में भी कर्मा का रिलेशन है। अब जैसे कि मैं पहले भी आपको बहुत बार बोलती हूँ, थैंक्स करती हूँ इस चीज़ का कि आप आकाशिक के अंदर या लामा फेरा के अंदर बहुत ज़्यादा कर्मा थ्योरी पढ़ाते हो। तो उसमें है क्या, जो इंसान पीछे से कर्म लेके आया, जिस जिस के साथ में उसने जन्म लिए, प्रारब्ध लेके आया, अपने संचित कर्मा लेके आया, उसी को भी न्यूमरोलॉजी के साथ में अटैच किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो उसी डेट पे पैदा हुआ, उन्हीं लोगों के साथ डेट पे पैदा हुआ, उसके साथ उसके कर्म होंगे ही होंगे। तो इस तरीके से हम कर्म को, अब हम यहाँ पर भी कर्म को बहुत सारा डिफाइन करने लगेंगे तो बहुत सारा बड़ा यहाँ पे पॉडकास्ट हो जाने वाला है, तो उतने में ही आपको सम अप करके बताऊंगी कि हाँ, दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिलेशन है। क्या न्यूमेरोलॉजी साइंटिफिकली प्रूफ है? दीप्ति, ये तो मैं किसी भी साइंस को या किसी भी मेडिकल साइंस को चैलेंज नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हम जहाँ तक देखते हैं एज ऑकल्ट साइंस में, जहाँ पर हम ऑकल्ट साइंस में हैं, हम देखते हैं तो बहुत चीज़ें जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई साइंटिस्ट या साइंस आप इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि जो भी नंबर्स हैं वो प्लैनेट के साथ तो है ही है, प्लैनेट के ही नंबर हैं, 1 to 9 नंबर हैं और 9 प्लैनेट हैं, सब चल रहा है साथ में। लेकिन साइंस को हम कहाँ तक समझा पाएंगे या साइंस हमें कहाँ तक समझ पाएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या हम न्यूमेरोलॉजी से दीपा अपने फ्यूचर को या फिर हम पता लगा सकते हैं कि ये चीज हमारे लिए ठीक है या नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब जैसे कि हम न्यूरोलॉजी के अंदर में प्रोफेशन देखते हैं, ठीक है, एक तो प्रोफेशन हो गया, स्टडी हो गई, हायर स्टडी की तरफ जाना है, तो ये तो हो ही गया ना कि हम देख सकते हैं। अब यही हमारा फ्यूचर तय करता है, हमारा जो काम है वही हमारा फ्यूचर तय करेगा, हमारी स्टडी है वो हमारा फ्यूचर तय करेगा, तो वो तो हम देख ही सकते हैं कि क्या हमारे लिए ये टाइम ठीक क्या है ये या वाला। नहीं है। हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि वो समय, वो टाइम, जिस टाइम पे आप वो कर रहे हो, अब टाइम को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, लेकिन जो इंसान का समय चल रहा है, आश्रम नंबर चल रहे हैं, या डेट ऑफ ईयर चल रहा है, या स्ट्रगलिंग ईयर चल रहा है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि ये वाला साल आपके लिए अभी स्ट्रगलिंग का है, अभी आप अगर अगले साल ये वाला काम ट्राई कर रहे हो और आप उसको टाइम को दे सकते हो, स्पेस दे सकते हो, तो आप कीजिए काम। क्या जो हमारे नंबर्स हैं वो हमारी एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, वही हुआ फर्स्ट क्वेश्चन वाली बात हुई कि जैसे पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं वैसी एनर्जी को डिफाइन करते हैं, कि जैसे स्ट्रेंथ को दिखाया तो वैसे ही आपकी एनर्जीज को दिखाएंगे। नंबर डबल हैं तो स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं, एनर्जी हाई है। ट्रिपल या 4 टाइम हो या 5 टाइम हो गया तो एनर्जी लो होती चली जाएगी। यही एनर्जी का काम है। अगर किसी को अपनी लाइफ में लव चाहिए या अबंडेंस चाहिए तो हम कौन सा नंबर एक्टिवेट करेंगे? 6, अगर वो उसका, फिर से बोलूँगी, अगर वो उसका फ्रेंडली नंबर है तो। कई बारी अगर 6 को, वैसे तो 6 आपको पता है 6 और 3 हार्मनी और गेनिंग का नंबर, अबंडेंस का नंबर है, लेकिन अगर 6 नंबर कंपैटिबल नंबर ही नहीं है
तो वो कहीं ना कहीं उसको हार्म दे देगा। तो नंबर को फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जनरली हम नंबर 6 को अबंडेंस का नंबर बोलते हैं। तो ये एक्टिवेट कैसे करेंगे दीपा इसको? जैसे हम छोटी सी बात करते हैं कि गोल्डन या गोल्डन सिल्वर का मिक्सचर, मेटल जो होता है ना, क्योंकि मेटल आपको पता है कि पैसे को हम मेटल से तोलते हैं, मेटल से देखते हैं, तो मेटल दे दीजिए। मेटल के अंदर क्या दे सकते हैं कि रेगुलर, अगर फीमेल है गोल्ड के ईयर रिंग्स पहने, और अगर उसके अंदर स्टोन्स लगे हैं तो वो और भी अच्छा, क्योंकि वीनस है, लग्जरी है। और जो वो कपड़े पहन रहे हैं तो ब्रांडेड क्लोथ्स अच्छे साफ़ सुथरे पहने, उनको ये बोल सकते हैं कि आप पूरा दिन ये जैसे अपना काम किया, और आज जब आपके पास टाइम है तो खुद को तैयार होकर रखो। कई बार आपको पता है कि लोग क्या होते हैं, मतलब ये मेरे साथ खुद भी कई बार ये होता है कि हम सुबह से शाम एक ही कपड़े में हैं, तो उससे वीनस वीक होता है। अगर तैयार होके रहेंगे, अपने आप को एक लग्जरी लाइफस्टाइल देंगे, तो उससे वीनस स्ट्रांग होता है। इस तरीके की छोटी छोटी रेमेडीज़ विद नेम चेंज हम दे सकते हैं। और जेंट्स हैं, जैसे मेल है, उसको हम घड़ी बोल सकते हैं कि अच्छी लग्जरी वॉचेस पहनिए, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो उनकी जो वॉचेस हैं उसको कौन सी शेप का होना चाहिए, कौन से कलर का होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। ये था आज का हमारा पॉडकास्ट न्यूमेरोलॉजी पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। स्टे ट्यून्ड विद लाइट एंड बी बियॉन्ड। थैंक यू। थैंक यू।